आप सभी का स्वागत है आइकॉन स्टिल प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग ये 40 गाँव में और मेरे साथ है आर्किटेक्ट तुषार पवानी जी। हम लोग सिर्फ ऐसे बातें करते हैं हर बार कि देश इंजीनियर और आर्किटेक्ट के हाथों में है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि वो देश यंग इंजीनियर और आर्किटेक्ट के हाथों में ज़्यादा है, क्योंकि वो कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, वो कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसमें से ही एक आर्किटेक्ट मेरे साथ में है, तो उनके साथ बातें करेंगे। उनका आज तक का सफ़र कैसा रहा, आगे का सफ़र कैसा होने वाला है, उनके खुद के इस इंडस्ट्री को लेके क्या व्यूज है, इन सब के बारे में बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले थोड़ी शुरुआत करेंगे थोड़े फ्लैशबैक में, मतलब आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ, स्कूल कहाँ से हुआ, कॉलेज कहाँ से हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आर्किटेक्ट बनने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि मैं जी भी आर्किटेक्ट बनूंगा टाइप वाला। तो वो स्टोरी भी हमको सुननी थी आपसे। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 40 गांव का ही हूँ। हम्म। और मैंने यहाँ से एजुकेशन सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से किया। उसके बाद 11th 12th भी यहीं से किया मैंने। ओके। फिर मैं उसके आर्किटेक्चर मेरे दिमाग में कहाँ से आया ये, हम्म। एक छोटा सा ऐसा इंसिडेंट था मेरे साथ कि मुझे जरूर। आर्किटेक्चर के लिए कुछ पता नहीं था, बट बचपन से लेके वो माइंड एक क्रिएटिव थिंकिंग में चलता था कि हम्म। कुछ ऐसा बिल्ड करना है जिसे लोग देखें। क्या बात है। तो फिर आर्किटेक्चर ना पता होना और वो इंसिडेंट के पीछे का किस्सा ऐसा है कि मैं कोई फ्रेंड के घर गया था जिसके एक पापा आर्किटेक्ट थे, उनका काम देखा। तब देखा तो इट वाज लाइक कि दिस इज व्हाट आई वांट। क्या बात है। तो तब मुझे आर्किटेक्चरल आर्किटेक्ट क्या चीज़ है ये मुझे पता चला। हम्म। फिर 11th से मैंने उस पर रिसर्च चालू किया और 12th के बाद तुरंत मैंने उसके ऊपर काम करना चालू किया। हम्म। फिर एग्जाम्स वगैरह जो भी आते रहे ये सब चलता रहा, होते रहा, और सब अच्छे से हुआ। क्या बात जी है। ये जैसे एक अलग टाइप वाला है, मतलब फिल्मी सिचुएशन है जी कि जी। आप वो एकदम आर्किटेक्ट फील्ड में, लेकिन और एक हम ऐसा सोचते हैं हमेशा कि जो आर्किटेक्ट होता है उसकी ड्राइंग अच्छी रहती है। जी तो आपको ड्राइंग को भी हॉबी थी, पैशन थी। जी जी बिल्कुल। जी, मेरा स्केच वगैरह करना ये एक हॉबी था मेरा। बट वो एक दिन ऐसे आर्किटेक्चर में तब्दील होगा ये नहीं पता था मुझे क्या बात है। कभी भी। ओके। तो एज अ हॉबी वो चल रही है अभी आज के डेट में। जी जी जी। अच्छा। बट वो थोड़ी पहले थोड़ी। एक पोर्ट्रेट स्केचेस वगैरह रहते थे, हाँ। बट वो आज ये बिल्डिंग स्केचेस में कन्वर्ट हो डेवलप गया। कन्वर्ट हो गया है अच्छा वो। ठीक है, तो उसके लिए भी कभी समय निकालिएगा जी जरूर। जी जी बिल्कुल। ठीक है। दूसरा, ये तो हो गया जब मतलब पढ़ाई का सफर। आगे का सफर और ज्यादा मुश्किल रहता है कभी कभी, या इंटरेस्टिंग रहता है जी जी जब आप पहला इंडिविजुअल प्रोजेक्ट करते हो। तब जी तब आपको पता चलता है कि जो हमने किताबों में पढ़ा ये तो फील्ड पे कुछ भी नहीं है। जी जी तो बिल्कुल। उस दिन का एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने पहला इंडिविजुअल प्रोजेक्ट किया, जब वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थी जी और जी। सामने प्रोजेक्ट खड़ा था। वो चीज़ का एक्सपीरियंस एक ऐसा था कि हम जब नया नया कोई प्रोजेक्ट हैंड ओवर करते हैं या देते हैं, तो हमारा एक थॉट विजन ऐसा रहता है कि हम जो पढ़ के आए वो सामने दिखाएं हम। बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज पर दैट। जैसे हम्म। हम देखते हैं लेबर्स को कैसे ट्रीट करना है। अभी मैं अराउंड सिर्फ महाराष्ट्र में 3 अलग अलग सिटीज में काम कर चुका हूँ। हम्म। बट हर एक सिटी में लेबर का काम करने का तरीका कुछ अलग है। हम्म। यहाँ पे कुछ अलग है। जैसे हम नंदुरबार में काम कर चुके हैं, हम धुले में काम कर चुके हैं, नासिक वगैरह, पुणे। हर एक लेबर एक अपना एक अलग ही जैसे बोलते हैं स्किल्स यूज कर रहा है। कोई भी बराबर। चीज को बनाने का एक स्किल उनके अंदर है कि वो चीज डेवलप कैसे होनी है। हमारे यहाँ पे उतना एजुकेशन नहीं है या किसी ने सिखाया नहीं है उनको, तो वो चीजें बहुत ही हम्म। लेंदी वे में करते हैं। जो एक पुणे, मुंबई या नासिक वगैरह का लेबर बहुत ही स्किलफुल उस चीज को बहुत ही कम टाइम में एब्जॉर्ब कर लेता है या समझ बराबर। लेता है और वो चीजें कर कर लेता है। लेता है। ओके। तो ये चीजें हमने देखी कि काफी हद तक वो थेरोटिकल कुछ नहीं है। अच्छा। साइट के एक्सपीरियंस के हिसाब से कभी हमको मोल्ड होना पड़ता है, कभी लेबर्स को हमको मोल्ड मोल्ड करना करना पड़ता पड़ता है। है। जी ओके। जी जी दूसरा एक, बीइंग इन आर्किटेक्ट, पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लान। जी वहीं से शुरुआत होती है, तो जी। प्लान इस फेज का इंपॉर्टेंस आपके नजरिए से क्या है और आप उस पर कैसे काम करते हो। बिल्कुल, प्लान एक ऐसी चीज है, एज अ आर्किटेक्ट मैं बताऊं कि आज ही अगर मैं कोई प्रॉब्लम्स वो प्लान में मुझे दिख रहे हैं, तो वो क्लाइंट को मैं दिखा सकता हूँ कि आपको फ्यूचर में ये चीजें प्रॉब्लम दे सकती है। हम्म। जो वो एक उनके विजन में वो चीजें दिखती नहीं है, बट हमें कहीं ना कहीं वो प्लान के जरिए वो चीजें आज फील होती है हमें कि हम्म। ये फ्यूचर में जाके आप अगर एंड यूजर की तरह सोचना चालू करो उसे, हम्म। कि आप एक बेडरूम को या एक टॉयलेट को कैसे यूज करोगे।
जस्ट बिकॉज आपको नेट पे कुछ ऐसी चीजें दिख गई हम्म, कि बहुत बोलेंगे ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, बट इट डजंट मेक सेंस कि वो आपकी चीज में वो कंफर्टेबल वैसा बैठेगा। तो बहुत बार क्लाइंट्स हमें फोर्स करते हैं कि ये चीज ऐसे डिजाइन करो, बट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कोई आर्किटेक्ट आपको सजेस्ट कर रहा है, और वो आर्किटेक्ट भी खुद वैसा होना चाहिए कि वो चीज को फील कर सके कि ये चीज एंड में कैसी होने वाली है। बराबर, वो एक इमेजिनेशन, वो पावरफुल चीज है जो हमको भी एक प्लान के थ्रू ही मिलता है। बराबर। ये एक जैसे बात है, वैसे जब हम लोग रेसिडेंशियल में काम करते हैं जी तब बहुत बार आपने कस्टमर से एक डायलॉग सुना रहेगा कि मेरा बजट थोड़ा कम है और जी इसी बजट में थोड़ा सा एडजस्ट करके दो। तो बजट और क्वालिटी, ये दोनों को आप एक साथ में कैसे लेके चलते हो, कैसे मैनेज करते हो वो चीज़ें? सर, इस ये चीज के लिए मैं तो ऐसा बोलूंगा कि आर्किटेक्ट अगर उसका मटेरियल स्टडी बहुत अच्छा है अगर, हम्म, तो वो किसी भी बजट में कोई भी बिल्डिंग, इंटीरियर बिल्डिंग बिठा सकता है, या बिठा मतलब एक एक अब हमको एक मिनिमम बजट पता रहता है कि इतना तो खर्चा होना ही है, बराबर, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। बराबर, बट ऐसी चीजें हैं कि वो अगर क्लाइंट को हम अच्छे से समझा के बता सके कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज नहीं है, कोई चीज आप ऐसे कर रहे हो कि मुझे करना ही है, वो चीज आप टैकल कर सको कस्टमर्स के साथ हम्म, कि ये चीज आपकी बजट में नहीं बैठेगा, या बेटर उसको आप इस तरीके से मोल्ड करो ये चीज को, सेम आपको फील वही आएगा, वही कंफर्ट आएगा, हम्म, तो हम चीजें बेटर कर सकते हैं। बट उसके लिए ऐसा है कि आर्किटेक्ट का स्टडी होना बहुत जरूरी है। बराबर, बराबर। जी दूसरा एक आपने अभी इमेजिनेशन के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग भी आर्किटेक्ट, उसमें एक जुड़ा सवाल है कि अगर आने वाले 15-20 साल में जलगांव डिस्ट्रिक्ट का एक डेवलपमेंट देखा जाए आपका, तो आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर में आप काम करना चाहिए अगर जलगांव को पुणे मुंबई के लेवल में अपने को आगे लेके जाना है? जी तो आपका डेवलपमेंट का विजन अगर आप देखा जाए तो क्या बोलेंगे, कौन से सेक्टर में काम होना चाहिए? सर, हमारा जो जलगांव डिस्ट्रिक्ट है ना, ये मेजरली डिपेंड अभी है फार्मर्स के ऊपर, बराबर, या हम बोलेंगे कि किसानों के ऊपर। ये बहुत ही अभी डिपेंडेंट है, कोई आईटी सेक्टर वगैरह नहीं है, भले ही बराबर। हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स अभी आईटी में काम कर रहे हैं, हम्म, जैसे वो वहां पे अर्न कर रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे खर्चा भी वहीं पे ही कर रहे हैं, तो हाँ, वो एक इकोनॉमी यहाँ पे नहीं आ रही है। बराबर। तो एक हमारा ये जो रीजन है वो कहीं ना कहीं पे इनके ऊपर ही डिपेंडेंट है। हम्म, हम्म, ये पैसा बाहर का नहीं है, ये पैसा यहीं का ही है जो यहीं का यूं घूम रहा है, तो बर कहीं ना कहीं कमर्शियल्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, सर्विसेज जो एंड ऑफ द डे हमें क्लाइंट को देना है, वो सर्विसेज अगर उनको यहाँ पे मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता बाहर मतलब ये जल्दी से मुंबई पुणे पहुंचने में देर लगाएगा ये सिटी। बराबर, क्या बात है। जी, फिर गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है, उन्होंने क्या स्टेप्स उठाने चाहिए जैसे आप अभी बताए उसे? गवर्नमेंट का इसमें रोल मेरे हिसाब से तो 50% आता है, 50% रोल हमारा है लोगों का इसमें। आता है, बराबर। जी, तो हम्म, कहीं ना कहीं हम भी, कोई चीज नहीं हो रही है तो हम भी रिस्पॉन्सिबल है वो चीज के लिए। तो हर एक चीज अगर गवर्नमेंट के लिए रख दिया कि यही करेगी, तो फिर वो तो सही भी नहीं है। बराबर, जी तो ठीक है, खुद से शुरुआत होनी चाहिए। जी जी, क्या हर बात एक चीज का खुद से शुरुआत होनी है। चाहिए। फिर दूसरा, फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर आएंगे। फिर जब स्टील सिलेक्ट करने की बारी आती है तब आप क्या पैरामीटर्स देखते हो और फिर डिसाइड करते हो कि ये स्टील यूज करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने बजट का पूछा मुझे हम्म, पहले, तो बजट इज द कंसर्न कि कि जो क्लाइंट है, जो एंड यूजर है, उसको वो बिल्डिंग क्या विजन देख के बना रहा है। हम्म, वो पब्लिक बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, हम्म, या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, वो एक क्राइटेरिया आ पॉइंट जाता आता है है, उसमें बराबर। स्टील सिलेक्ट करते टाइम। हम्म, अभी जैसे ही हम कोई मेगा प्रोजेक्ट्स लेते हैं, तो वहां पे हम टाइप्स ऑफ स्टील्स में फिर देखना चालू कर देते हैं कि ये इसके लिए प्रॉपर स्टील कौन सा रहेगा। अच्छा, जैसे इसमें टीएमटी बार्स आते हैं, अभी 550D आ रहा है, हम्म, फिर अभी थर्मेक्स एक आ टाइप रहा है। है, तो वो हिसाब से हम एक सिलेक्शन करते हैं वो चीज का कि भाई इसको कितना, मतलब कौन सा स्टील प्रेफर, मतलब सामने वाले को हमको बताना है कि ये स्टील बराबर। आप यूज कीजिए। ओके, तो ऐसे जी स्टील सिलेक्शन करते हैं। फिर आइकॉन स्टील आपने इससे पहले कभी यूज किया है क्या? जी, मेरे 2 प्रोजेक्ट्स में, मैं रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में यूज कर चुका हूँ मैं ओके, तो आइकॉन स्टील। कैसा था एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, सर्विस? ओवरऑल चीजें सब सही थी। ओके, अ, हम एक स्टील सिलेक्शन का एक ऐसा रहता है, एक्चुअली क्लाइंट के बजट में अगर वो चीज बैठती है, हम्म, तो हम जनरली
हमारा एंड यूजर वो स्टील का है जो लेबर यूज कर रहा है उसे। बराबर। लेबर एक ऐसा, मतलब वो साइड पे एक ऐसा रहता है कि उन्होंने 4-5 अलग अलग स्टील में काम कर चुके हैं, तो एक्चुअल जो उसका मेकिंग है, या जो उसका स्टील का मोल्डिंग वगैरह जब होता है, साइड पे बेंडिंग वगैरह होता है, तो एक्चुअल वो चीज उनको समझती है कि वो स्टील फट रहा है या टेयर हो रहा है उसका, या इसका रिब्स अच्छा है, पकड़ अच्छी है इसकी, ये हम लेबर के थ्रू ही पता कर सकते हैं। ओके। और अब एकदम आखिरी सवाल, मतलब आप जैसे जो यंग आर्किटेक्ट अभी इस फील्ड में आ रहे हैं, आपके दोस्त आ रहे हैं, जूनियर्स आ रहे हैं, जी जी। उनको आप बतौर एक सीनियर क्या सलाह दोगे इस फील्ड में आने से पहले? सलाह ऐसी देना चाहूंगा मैं उन्हें हम्म। कि बी वेरी आर्टिस्टिक, दिस वाह। फील्ड इज वेरी वास्ट। हम्म। जस्ट बिकॉज यू आर गुड इन प्लानिंग, दैट हम्म। डजंट मीन कि यू कैन मेक, मतलब कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप बना सकते हो कि वो लोगों को दिखे। यस। आर्टिस्टिक बोलने का मतलब ऐसा कि वो चीज ऐसी बननी चाहिए कि उसको सालों सालों तक लोग देखते रहें। आज भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हमें देख के हम उसको एज अ इंस्पिरेशन लेते हैं, बट जस्ट सिर्फ एक बिल्डिंग बना के देना है, एंड यूजर का आपको यूज पता नहीं है, तो ऐसा एक बिल्डिंग डिजाइन मत करो कि जस्ट आपको पैसे के लिए वो चीज करनी है। बराबर। आप एक ऐसा चीज बनाओ कि जो सालों साल तक चले, और लोगों को इमेजिनेशन एक क्लाइंट का नहीं रहता, इमेजिनेशन एक आर्किटेक्ट का रहता है एक बिल्डिंग के पीछे, कि वो कैसे चलेगी इतने साल, बराबर। और वो सामने वाला कैसे यूज करेगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे रहते हैं कि हम एक क्लाइंट के बेस पे उसको डिजाइन नहीं करते, उसको मल्टीपल यूजर्स की, भाई हर एक क्लाइंट का विजन क्या रहेगा, हर एक क्लाइंट कैसा आएगा वहां पे, उस हिसाब से बिल्डिंग डिजाइन करना चाहिए। तो फील्ड इज वेरी वास्ट, एंड यूज, मतलब आपको उसको कैसा करना है वो तो एक आर्किटेक्ट को ही पता है। बनना है, क्या बात। जी जी। सो ये थे आर्किटेक्ट तुषार पवानी जी, और जैसे उन्होंने बताया कि ये फील्ड आर्किटेक्ट है, क्रिएटिविटी का फील्ड है, जी जी। तो आप जितनी अपनी इमेजिनेशन पावर डालना चाहते हो उसमें डालिएगा, क्योंकि एक जब आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हो, वास्तु बनाते हो, तो वो पिछले आगे के 50-60 साल 70 साल तक टिकती है, उसमें जनरेशंस काम करती है। जी तो बिल्कुल। अपना काम ऐसा हो कि कई जनरेशन तक देखते रहे और फिर याद करते रहे कि ये काम इसने किया था। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप थैंक यू आए, सर। और इन फ्यूचर भी अच्छे अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से जी बने, जी यही आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत बिल्कुल। सारी थैंक यू शुभकामनाएं। सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।